नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष का बोट कॉन्क्लेव। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, अर्थात 18 पुराणों के सार में महामुनि वेदव्यास एक तथ्य कहते हैं कि किसी की जरा सी भी मदद, परोपकार करना पुण्य है और किसी को जरा सा भी तकलीफ देना पाप है। पाप पुण्य के इस फेर में हम मौजूद हैं प्रयागराज नगरी, महाकुंभ जहां पर चल रहा है, और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं परमार्थ निकेतन के आध्यात्मिक प्रमुख इस वक्त मौजूद हैं चिदानंद सरस्वती जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रीति, धन्यवाद। जो मेरी जानकारी है, जितना मैंने आपके बारे में जाना है, आप 5 दशक से कुंभ यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इस बार की कुंभ यात्रा आपको पहले की गई कुंभ यात्राओं से कैसे अलग नजर आती है? सच्ची कहूँ तो इस बार की कुंभ यात्रा अद्भुत है, अलौकिक है, अवर्णनीय है। हर चीज़ पर, छोटी छोटी बात पर ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए ये कुंभ अपने आप में अलौकिक है, दिव्य है और बहुत बढ़िया होने वाला है। पूरे विश्व के लोग यहाँ पर, मैं तो कहता हूँ हमारे परमार्थ त्रिवेणी पुष्प में, परमार्थ निकेतन के कैंप में पूरे विश्व से लोग आ रहे हैं, लेकिन जगह नहीं है। अब हमको अगल बगल में ढूंढना पड़ रहा है, हमको दूसरों के जो टेंट है उनको कहना पड़ रहा है कि ये भी आपके हैं। तो इतने लोग आ रहे हैं कि पहली बार ये रिकॉर्ड टूटने वाला है, जहां पर 45 करोड़ लोग आ रहे हैं। 145 करोड़ लोग ही नहीं, पूरा विश्व देख रहा होगा, दर्शन कर रहा होगा। मेरे यहाँ तो अभी एक महात्मा जी आए हिमालय से, बोले मैं 97 साल का हूँ, मेरे लिए भी एक डुबकी लगा लेना। एक बहुत ही नारा बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे जी। इस नारे के आशय क्या कुछ लोग जानबूझकर बरगला रहे हैं, या फिर वो मायने नहीं है जो वाकई जिस भाव से कहा गया था? और क्या आप इस नारे का समर्थन करते हैं? इस देश का सौभाग्य है कि इस देश की मिट्टी में जन्म लेने वाले हिमालय पुत्र मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के आदरणीय श्री योगी जी मिले हैं। सच बताऊं, वो जब भी कुछ कहते हैं ना, बहुत सोच के कहते हैं। बस ऊपर ऊपर नहीं कहते हैं, वो दिल से कहते हैं और उस पर अपनी जान लगा देते हैं। जब उन्होंने कहा कि जब बटेंगे तो कटेंगे, सच मानिए समय आ गया है इसको समझने का। लेकिन इस संगम के तट से लोग क्या संदेश के लेके जाएंगे? इस नारे को समझते हुए यही संदेश लेके जाएंगे, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे। ना हम बटेंगे, ना हम बांटेंगे, ना हम कटेंगे, ना हम काटेंगे, ना हम डरेंगे, ना हम डराएंगे। यहाँ से जो भी आया अमृत पान करके जाएगा। फिर वो अमृत पान जिसने किया वो दूसरों को काटने की बात नहीं करता है। दूसरों को काटने की बात दानवता है, दूसरों को जोड़ने की बात मानवता है। ये सारा युद्ध ही मानव और दानव के बीच में है। जब व्यक्ति दानव बन जाता है तो नेगेटिव नैरेटिव्स को घड़ता है। आज समय आया है नेगेटिव नैरेटिव्स के घड़ने का नहीं, नए नए नारों को नहीं, बल्कि नए नए विचारों को घड़ने का समय आया है। उन विचारों में जीने का समय आया है, क्योंकि भारत अब महान भारत बनने जा रहा है। महाभारत हुआ था कभी, लेकिन भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री के रूप में अब महाभारत नहीं, बल्कि महान भारत की यात्रा है। ये महान भारत की यात्रा की डुबकी का संदेश इस संगम से हम लेंगे, ताकि आने वाला समय हिंसा का नहीं बल्कि अहिंसा का है। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान बहुत चर्चाओं में है। उसके 2 हिस्से हैं, एक एक करके आप जवाब दीजिएगा। पहला ये कि वो कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर जो नेता अपनी राजनीति को चमकाते हैं वो गलत है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस पर क्या सोचते हैं? पहली बात, वो हमारे देश के राष्ट्र ऋषि हैं। जब भी वो कुछ कहते हैं बहुत सोचते हैं। वो यूं ही नहीं कह देते हैं, बहुत सोचते हैं प्रीति। और सोच के जो निकलता है उस चिंतन को लाते हैं। उनको जान पता है कि इस देश में सोच का संकट है। हमारा जो प्रोग्राम है 5 एडिटर्स, उसमें भी स्वामी रामदेव आए थे, उन्होंने भी उनके इस बयान का समर्थन किया। आप क्या कहते हैं इस पर? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा है वो ऋषि हैं, वो सोच के बोलते हैं, इस देश की हर बात का ध्यान रखते हुए बोलते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो कहा है बहुत सोच के कहा है। समय आया है
समय आया है कि हम अपने संविधान को पहचानें। संविधान इस देश का समाधान है, और संविधान जहाँ सब समान है और सबका सम्मान है। इसलिए उन्होंने कहा कि कुछ भी है संविधान सम्मत तरीके से जाओ। टंग मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत है इस देश को, वाणी का संयम हो, कोई कुछ भी ना बोलने लगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि संविधान जब हमारे पास है, चलो ना संविधान के, चाहे वो फिर कोई पक्ष हो। कई बार मुसलमान भाई भी कहते हैं अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। किसने रोका है? टोको तब जो कोई रोके। मैं तो कहता हूँ जब संभल की बात आती है, संभल की बात भी एक संदेश है। संभल की बात कहती है अब संभलने का समय आ गया है। संभल की बात कहती है अब संभल कर चलने का समय आ गया है। संभल कहता है संभलो, नहीं तो जो 70 वर्ष पूर्व, 80 वर्ष पूर्व या 700 वर्ष पूर्व हुआ वो दोबारा ना हो, ना दोबारा ना आए। इसलिए क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो फिर हमें इस तरह की चीज़ों को देखना पड़ेगा। अच्छा, एक और बात है, आपके व्यक्तित्व और आपके बारे में लोग जितना भी जानते हैं वो ये बात समझते हैं कि चाहे बॉलीवुड की अभिनेता हो या फिर खेल जगत के खिलाड़ी, सबसे आपके बहुत ही अच्छे संबंध हैं। न सिर्फ संबंध है, वो आपको बहुत मानते हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरह से हमने देखा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में एक भव्यता थी, उसमें ये सितारे भी नजर आ रहे थे, कुंभ जैसे बड़े आयोजन में भी उनकी मौजूदगी बहुत अलग ही आयाम को ले जाएगी इस पूरे कार्यक्रम को, इस आयोजन को। तो आप उन लोगों से अपील करते हैं या कभी बात हुई तो किस तरह की बात वो कहते हैं? देखिए, इस देश की संस्कृति ऐसी है, संस्कार ऐसे हैं, सबका मन होता है हम भी संगम में डुबकी लगाएं, और वो भी आ रहे हैं समय समय पर। सब आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं? सभी आ रहे हैं, अधिकतर लोग आ रहे हैं। और जब आप नाम बता देंगे हमारे मंच से तो बहुत सारे लोगों को और आकर्षण बढ़ जाएगा इस कार्यक्रम का, इस आयोजन का। वो आएंगे एक भक्त की तरह आएंगे, वो आएंगे संस्कृति को जीवन की तरह आएंगे, क्योंकि सुरक्षा का वातावरण होता है, भीड़ बहुत होती है। उस भीड़ में कोई ऐसा माहौल गड़बड़ ना हो, भगदड़ ना हो, इसलिए वो आएंगे, शांति से नहाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे और फिर अपने अपने घरों को जाएंगे। इसलिए ये भी एक संदेश है कि सितारे हैं, लेकिन अपने सितारे किसको भी बदलने का मन नहीं होता है। एक छोटी सी बात मैं पूछना चाहती हूँ, भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, डिजिटल कुंभ, जब आप इस कुंभ में आए हैं तो बाकी कुंभों से आप इसे कैसे अलग मानते हैं? सच्ची बोलूं, इस बार का कुंभ ऐसा कभी नहीं हुआ था। मैं तो बचपन से कुंभों को देख रहा हूँ। इस बार का कुंभ सचमुच दिव्य भी है, भव्य भी है, सुरक्षित भी है, डिजिटल भी है, और पूरे विश्व के लिए एक मैसेज भी है कि यस, इंडिया कैन डू इट, एंड दैट्स वाई इंडिया इज डूइंग इट। चिदानंद सरस्वती जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे कार्यक्रम में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।